हमारा बिहेवियर और हमारा मेंटल बिहेवियर दोनों ही कनेक्टेड है और हमारे दिमाग का स्टेटस हमारे बिहेवियर से ही पता चलता है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेंटल बिहेवियर और उसके डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। नमस्ते, मैं हूं अंकु सिंह हरिवंश और आप देख रहे हैं छोटी बातें। आजकल लाइफ बहुत फास्ट हो गई है और हमारे आसपास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, और हम इन चीजों से डील भी कर रहे हैं। बट इन सब के चक्कर में हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं या रख नहीं पाते हैं। नॉर्मल डे टू डे स्ट्रेस, ऑफिस स्ट्रेस, बिल पे करना, ये सब तो हो जाता है, लेकिन इन सब से जो प्रेशर या स्ट्रेस बिल्ड होता है, इससे हमारे बॉडी में फिजिकल प्रॉब्लम्स या केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जो कि मेंटल इलनेस क्रिएट करता है। कुछ लोग मेंटल इलनेस से रिकवर कर लेते हैं और कुछ लोगों को लाइफ टाइम झेलना पड़ता है। बिहेवियर क्या होता है? कोई भी इंसान किस तरह या किस मैनर में एक्ट या रिएक्ट करता है, उसको बिहेवियर कहते हैं। नॉर्मल बिहेवियर डिफाइन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग जगह से बिलोंग करता है, सोसाइटी या सराउंडिंग अलग होते हैं, तो हर एक इंसान या इंडिविजुअल की बिहेवियर उसके सोसाइटी जहां वो रहता है उसके हिसाब से डिफाइन होता है। अगर हम लार्ज स्केल में बात करें तो इंडिया में हम लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते हैं और अमेरिका में राइट साइड में रोड की गाड़ी चलाते हैं। ये वहां के हिसाब से नॉर्मल बिहेवियर है, बट यही चीज अगर हम इंटरचेंज कर दे तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा। बट नॉर्मल बिहेवियर के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे इंसान खुद के बारे में सब जानता है, उसे पता होगा कि वो कब, कहाँ और किसके साथ है, वो किस तरह से बिहेव करेगा किस सिचुएशन में, उसको कॉज एंड इफेक्ट भी पता होगा कि क्या करने से क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। हम इंसानों को जब भी लगता है कि कोई हमें थ्रेट दे रहा है, तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म काम करने लगता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उस सिचुएशन को कैसे डील करता है। अब लाइफ तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, इसमें अगर अच्छे इवेंट्स है तो प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम्स जैसे लोनलीनेस, अनसैटिस्फैक्शन फ्रॉम जॉब लाइफ, फैमिली टेंशन, बोर हो जाना, या छोटे छोटे इवेंट्स जो कि इरिटेट या फ्रस्ट्रेट करते हो, जैसे कि फोन चोरी हो जाना या वॉलेट चोरी हो जाना। बट डिफेंस मैकेनिज्म के ओवर यूज से हम कभी कभी रियलिटी नहीं देख पाते। देयर आर 14 स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। पहला, डिनायल ऑफ रियलिटी, जब हम रियलिटी को समझना या देखना नहीं चाहते और सीधा सीधा इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, रिप्रेशन, जब कोई इंडिविजुअल सेलेक्टेड चीजों को अपने दिमाग से निकाल देता है, जो कि बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। तीसरा, रैशनलाइजेशन, जब कोई इंडिविजुअल कोई एक्शन को लॉजिकली एक्सप्लेन करे जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है। चौथा, फैंटेसी, जब आप कोई एक्टिविटी को इमेजिन कर रहे हैं जिसका रियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, बेसिकली आप रियल वर्ल्ड से भाग रहे हैं। पांचवा, प्रोजेक्शन, जब कोई इंडिविजुअल खुद के फीलिंग्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे का फीलिंग्स या कैरेक्टरिस्टिक्स समझने लगे, उसको लगने लगता है कि वो जो भी चीज सोच रहा है या जो भी उसकी कैरेक्टराइजेशन है वो उसके नहीं, किसी और के नहीं। पॉइंट 6, ओवर कंपनसेशन, जब कोई इंसान अपने खुद का वीकनेस एक एरिया में छुपाने के लिए दूसरे एरिया में एफर्ट डालने लगता है, वो बेसिकली अपने पसंदीदा एरिया को नजरअंदाज करता है, जिससे उसको कोई फायदा नहीं होता है। पॉइंट 7, कन्वर्शन, जब कोई चीज आपको इमोशनली हर्ट करता है और आप उसको दूसरे वे में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि बॉडी पेन या फिर डिसेबिलिटी। पॉइंट 8, आइडेंटिफिकेशन, जब कोई इंसान दूसरे इंसान का बिहेवियर को कॉपी करने लगता है,
जैसे कि उसके तौर तरीके अपना लेना, उसके वर्ड्स को यूज करना, इवन उसके हार जीत को अपना हार जीत समझ लेना और उसी की तरक्की की बातें शेयर करने लगना। पॉइंट 9, रिग्रेशन। जब आप प्रेजेंट सिचुएशन को अवॉइड करते हैं क्योंकि आपकी तरक्की नहीं हो रही है या कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और आप पास्ट लाइफ में चल जाते हैं और आप इमेच्योरली बिहेव करने लगते हैं। पॉइंट 10, इमोशनल इंसुलेशन, मतलब इमोशनल आइसोलेशन। जब आप इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को ब्रेक करते हैं, सपोज आप रिलेशनशिप में थे और आपकी फीलिंग्स हर्ट हो गई है, तो आप रिलेशनशिप भी अवॉइड करने लगेंगे। पॉइंट 11, रिएक्शन फॉर्मेशन। जो आपकी रियल फीलिंग्स, थॉट्स या एटीट्यूड है उसको नजरअंदाज करके जस्ट अपोजिट शो करना और अपोजिट चीजों को सपोर्ट करना। बेसिकली आप जो है आप वो नहीं दिखा के कुछ और दिखाने लगते हैं। पॉइंट 12, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कहीं का गुस्सा कहीं और उतारना। जब आप अपनी रियल फीलिंग्स रियल टारगेट पे नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आप सब्स्टिट्यूट टारगेट पे एक्सप्रेस करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस का गुस्सा घर पे उतारना। पॉइंट 13, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। कोई ऐसा चीज जो आपको लगता है करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइक मैजिक। जैसे कि आप कोई भी बिहेवियर को एक रिचुअल बना लेते हैं, जैसे रात में सोने से पहले 3 से 4 बार लाइट ऑन ऑफ करना। पॉइंट 14, नेगेटिविज्म, एक टेंडेंसी जहां आप हर चीज को रिफ्यूज करते हैं। बेसिकली कोई भी आइडिया को अनकॉन्शियसली, एक्टिवली या पैसिवली रेजिस्ट करना। ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और अगर आप अपने डिफेंस मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो आप उसको जरूर सुधार पाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपका कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है कमेंट में शेयर करें। ऑल्सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।